हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्सवाईजे में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ सॉल्यूशन चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज 11.1 और वीडियो है पार्ट 6। इसमें 6 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। इससे पहले के 5 क्वेश्चन की वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए हम कंस्ट्रक्ट पढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन। ड्रा ए ट्रायंगल ए बी सी विद साइड बी सी 7 सेंटीमीटर, एंगल बी इज 45 डिग्री, एंगल ए is 105 degree. Then construct a triangle whose side are 4/3 times and corresponding side of the ट्रायंगल ABC। जो ABC ट्रायंगल बनाएंगे उसके 4/3 टाइम्स मीन्स टू से बड़ी ट्रायंगल बनेगी यहाँ पर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ट्रायंगल ABC। तो ABC की सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, BC लाइन। ठीक है, BC लाइन की दे रखी है हमारे पास, एंगल दे रखा है B, A एंगल दे रखा है, लेकिन C एंगल नहीं दे रखा, तो हम तो बना ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले ट्रायंगल को बनाने के लिए हमें एंगल C फाइंड करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल के दो एंगल दे रखे हैं, एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 105 डिग्री। तो एंगल C हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें पता है ट्रायंगल के सभी जो एंगल है उनको जब हम उनका सम करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, 180 के बराबर। तो एंगल A और B कितना दे रखा है, एंगल A दे रखा है 105 एंड एंगल B 45 और एंगल C हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल C यहाँ से निकल के आ गया 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री। ओके, यहाँ से एंगल C निकल के आ गया। तो आइए अब कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम खींचते हैं सबसे पहले BC को हम BC खींच ली, ये हमने BC लाइन खींच ली है। ये क्या हो गई B और ये हो गया C। ठीक है, और BC को ये कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद एंगल B जब हम बनाते हैं, एंगल B को हम बनाएंगे 45 कैसे बनता है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कुछ 1 सेंटीमीटर अप्रोक्स हम क्या ले लेंगे रेडियस, कंपास से रेडियस लेके B को सेंटर मानते हुए एक क्या लगा लेते हैं, आर्क लगा लेते हैं। ठीक है, उसी मेजरमेंट से हम क्या लगा लेते हैं, एक ये आर्क लगा ली, ये 60 की आर्क लग गई। ठीक है, और ये क्या लग गई 120 की। अब 120 और 60 को हम क्या कर देंगे, बाइसेक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, बाइसेक्ट हो गया। बाइसेक्ट होने के बाद यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसको अपना क्या जो लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये कौन सी लाइन आ गई हमारी, 90 की। अब 90 को भी बाइसेक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 45। तो बाइसेक्ट कर लीजिए इसको भी, तो इसको बाइसेक्ट करेंगे तो ये हमने क्या कर लिया, बाइसेक्ट कर लिया। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा 45 डिग्री का क्या आ गया, अपना एंगल निकल के आ गया। ठीक है, ये 45 डिग्री का एंगल हो गया। अब हमें सी पॉइंट से 30 का खींचना है, तो उसी मेजरमेंट के साथ हम C को सेंटर मानते हुए हम क्या खींच लेते हैं, एक आर्क खींच लेते हैं। ठीक है, ये हमने आर्क खींच ली और ये क्या हो गया अपना 60 हो गया। ठीक है, 60 को हम इस 0 पॉइंट से 60 पॉइंट से तक हमको हम क्या कर देंगे, बाइसेक्ट कर देंगे। तो आइए इसको भी हम बाइसेक्ट कर देते हैं, तो ये बाइसेक्ट हो गया। ठीक है, और इस बाइसेक्ट से हम 30 एंगल बना लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जो लाइन है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ये हमारी क्या होगी, लाइन। ये हमारी होगी लाइन। ये दोनों लाइनें आपस में कहाँ मीट करेंगी, पॉइंट A के ऊपर मीट करेगी। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, पॉइंट A। ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट A। अब ये पॉइंट A अगर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ये जो एंगल बचेगा, ये ऑटोमेटिक एंगल जो A बचेगा ये ऑटोमेटिक कितने का हो जाएगा, 105 का। ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है एक रे खींचेंगे एक्यूट एंगल के साथ फ्रॉम पॉइंट B। तो हम एक रे खींच लेते हैं B पॉइंट से, इस यहाँ से B पॉइंट से हम क्या खींच लेते हैं, एक रे खींच लेते हैं एक्यूट एंगल के साथ। ये क्या हो गया हमारा, एक्यूट एंगल। ठीक है, और ये हो गई हमारी रे, और इसको हम दे देते हैं रे B, नाम दे देते हैं BX। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इस रे को यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मैक्सिमम जो है पॉइंट्स कितने हैं, 4। तो 4 पॉइंट्स में हम बराबर इसको इक्वल पार्ट्स में हम क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं BX रे को। ठीक है, और इनको नाम दे देते हैं। तो ये हो गया B1, B2, B3 एंड B4, और ये क्या हो गया, आपस में इक्वल पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब जो छोटा पॉइंट कौन सा है, 3। तो 3 थर्ड पॉइंट मतलब B3 से C को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ज्वाइन करा देते हैं। तो ज्वाइन करा दीजिए, ये ज्वाइन हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले BC को थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं, और B4 पॉइंट से B3C जो लाइन है उसके पैरेलल हम क्या खींच लेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन लेंगे। ठीक है, ये जो जितना ये एंगल है उतना ही
ये एंगल लेंगे और एक पैरेलल लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो आइए हम ड्रा कर लेते हैं। तो ये ड्रा कर ली हमने एक पैरेलल लाइन, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन जब हम ड्रा कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगी, ये थोड़ा सा इधर होगा। अब ये पॉइंट क्या कौन सा आ जाएगा हमारा, सी डैश। ये पॉइंट कौन सा हो गया, सी डैश। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो अपनी लाइन है ए सी, उसके पैरेलल हम क्या खींचेंगे, सी डैश से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल यहाँ पर हम ये वाला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे सी डैश से। तो आइए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि पैरेलल है ए सी है। तो यहाँ पर ये वाली लाइन होगी हमारी। ये जो लाइन है ये एक्सटेंडेड ए बी लाइन को इंटरसेक्ट करेगी ए डैश के ऊपर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी हमारी रिक्वायर्ड फाइनल जो ट्राइंगल है वो ए डैश बी और सी डैश, ठीक है। तो आइए अब हम इसकी पढ़ लेते हैं कंस्ट्रक्शन, कि हमने इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे लिखनी है वो पढ़ लेते हैं, वो कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए कंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट है ड्राई लाइन बी सी 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेते हैं, बी सी को 7 सेंटीमीटर मेजर करके बी सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड इज ड्रा ए एंगल बी इज इक्वल टू 45 एंड सी इज इक्वल टू 30 विच आर इंटरसेक्ट द पॉइंट ए के ऊपर इंटरसेक्ट कर जाएगी। एंड दिस इज आवर फर्स्ट रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी। ये हमारी क्या हो जाएगी, ए बी सी फर्स्ट जो ट्रायंगल है वो हो जाएगी। नेक्स्ट इज थर्ड इज ड्रा ए रे बी एक्स विद एंगल बी इज एन एक्यूट एंगल। एक रे ड्रा करेंगे हम बी एक्स और विद एक्यूट एंगल बी, ठीक है। डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, नेम b1 b2 b3 एंड b4। इसको इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे सच दैट ये सभी पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ज्वाइन पॉइंट B3 एंड C और B3 को हम ज्वाइन कर लेते हैं। नाउ ड्रा ए पैरेलल लाइन फ्रॉम B4 टू P4 से हम एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे। किसके पैरेलल होगी वो, B3 C लाइन के, ठीक है। दैट इंटरसेक्ट एक्सटेंडेड BC को एक्सटेंड करने के बाद वो इंटरसेक्ट करेगी C डैश के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ, नाउ ड्रा ए पैरेलल लाइन फ्रॉम C डैश से हम एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे टू AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। दैट इंटरसेक्ट एक्सटेंडेड लाइन AB एट A डैश। AB की एक्सटेंडेड लाइन को A डैश पे वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। और ये जो ट्रायंगल आ गई ए डैश बी और सी डैश, ये हमारी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड फाइनल ट्रायंगल हो जाएगी, ठीक है। ये था हमारा इस क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसकी जो जस्टिफिकेशन है वो आप सेकंड क्वेश्चन के साथ आप सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, उसका जस्टिफिकेशन पढ़िए। बहुत ही आसान है, 2 ही स्टेप का है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। आपको वो करना है और ये कम से कम भी 2 बार आपको ये खुद से बनाना है, ठीक है। एक आपको कंस्ट्रक्शन लिखनी है इसकी और ये खुद से बना के देखना है, ठीक है। तो अगर 2 बार नहीं किया आपने तो आप ये समझ लीजिए कि आप एग्जाम में भूल जाएंगे, आपके नंबर कट जाएंगे। तो आपको कम से कम मिनिमम 2 टाइम्स ये अपने हाथ से करके देखना है, ठीक है। तो आपके जो 4 नंबर है समझ लीजिए पक जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय, लव यू ऑल।